समकालीन विश्व राजनीति, इसका अध्याय 5। समकालीन विश्व में सुरक्षा। सबसे पहले हम सुरक्षा का परिचय की बात करेंगे। जब भी सुरक्षा का प्रश्न आता है तो किसी देश की सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा मानना सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्द से होता है। जब भी सुरक्षा का हम नाम लेते हैं तो इसका मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा। हम सोचते हैं कि इन शब्दों के अर्थ हमें मालूम है। हम ये भी जानते हैं सुरक्षा शब्द के अर्थ तो हमको मालूम है, लेकिन क्या सचमुच हमें इन शब्दों के अर्थ मालूम है? जैसे सुरक्षा शब्द आता है हम मानते हैं कि अरे इसका अर्थ तो हम जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा, लेकिन क्या वास्तव में इन शब्दों के अर्थ हम जानते हैं? बहस या चर्चा को रोकना हो तो अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि यह सुरक्षा का मसला है। जब भी कोई बहस हो रही हो, कहीं वाद विवाद चल रहा हो, तो लोगों को बहस को रोकना हो या ख़त्म करना हो तो कहते हैं नहीं, इस पे बात नहीं करो, ये देश की सुरक्षा का मसला है। सब शांत हो जाते हैं। ये जुमला बन गया है। कहा जाता है कि यह सुरक्षा का मसला है और देश की भलाई के लिए बड़ा ज़रूरी है। ऐसा कहने का मकसद यह जताना होता है कि मसला बड़ा महत्वपूर्ण अथवा गुप्त है। जब भी कोई वाद विवाद हो रहा हो, लोगों में बहस हो रही हो, तो लोग कहते हैं, बहस को समाप्त करना हो तो कहते हैं नहीं, ये सुरक्षा का मसला है और ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। इसका मतलब है कि ये गोपनीय है, हर किसी को शेयर नहीं किया जा सकता इसको, और इस कारण उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती। कभी नेताओं को देखा होगा टेलीविज़न पर, नेता कोई उनसे प्रश्न पूछ लेता है, कोई संवाददाता या मीडिया से कोई उनसे जब प्रश्न पूछा जाता है और उन्हें उस प्रश्न को उत्तर ना देना हो या फिर देना नहीं चाह रहे हो, तो वो क्या कहते हैं, सीधा दो शब्द बोल देते, ये जुमला बोल के ख़त्म कर देते, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण मसला है, इसलिए मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता। ऐसा कह के अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये कि इस बात को मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। हम ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सब कुछ बड़ा ढका छुपा और ख़तरनाक होता है। कभी कभी हम ऐसी मूवी देख लेते हैं, भारतीय सिनेमा में बहुत सारी प्रदर्शित मूवियाँ हैं जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है और उस मसले को छुपा के रखा जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो सुरक्षा 7 तालों के भीतर की चीज़ हो। सुरक्षा कितने? 7 तालों के भीतर की चीज़ हो, इसको किसी को बताना नहीं चाहिए, जिससे आम नागरिक का कुछ लेना देना ना हो। यानी सुरक्षा ऐसी है, 7 तालों के भीतर की चीज़ है और इसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, सबको नहीं बताना चाहिए, ये सुरक्षा का मामला है। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढकी छुपी नहीं रखी जा सकती। लोकतंत्र जिस देश में होता है वहाँ किसी भी बात को ढका और ढाक कर या छिपा कर नहीं रखा जा सकता। सुरक्षा के बारे में हमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। सुरक्षा क्या है, भारत के सुरक्षा सरोकार क्या क्या हैं, यह अध्याय इन सवालों पर बहस करता है। इसमें सुरक्षा को समझने के 2 नज़रिए की चर्चा की गई है। अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि विभिन्न संदर्भ और स्थितियों, यानी इसमें 2 प्रकार के नज़रिए दिए गए हैं सुरक्षा से संबंधित, और विभिन्न संदर्भ और स्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से सुरक्षा के बारे में हमारा नज़रिया बनता है। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। इस पाठ के प्रारंभ में ही एक चित्र दिया हुआ है। ये चित्र सुरक्षा के 2 विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। कुछ चित्र क्वेटा माला में चल रहे गृह युद्ध के हैं। आप देख सकते हैं कि माताएं युद्ध में खोए अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं और युद्ध में शहीद हुए लोगों को याद किया जा रहा है। कुछ चित्र बांग्लादेश के हैं। इनमें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से पैदा हुई असुरक्षा को दिखाया गया है। देखिए, यहाँ बाढ़ में लोग कंधों पर बच्चे को लाद कर ले जा रहे हैं। यहाँ जो असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, एक माता जी हैं, एक दोनों हाथों में पानी के बर्तन लिए हुए हैं,
पानी में खड़ी हुई हैं, ये असुरक्षा को बताती है। हमारा जीवन कितना असुरक्षित है। कभी भी आपदा जब आ जाती है तो हमारा जीवन असुरक्षित हो जाता है, उसकी सुरक्षा की कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। अब हम देखेंगे सुरक्षा क्या है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, सुरक्षा शब्द जैसे सामने आता है तो हमें लगता है इस शब्द का अर्थ हम जानते हैं, लेकिन साथ में एक प्रश्न भी था, क्या हम वास्तव में सुरक्षा का अर्थ जानते हैं? बस इसी प्रश्न पर यह बताएगा सुरक्षा क्या है। सुरक्षा क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। यानी सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। ये है सुरक्षा का सही अर्थ। इसका मूल अर्थ अगर निकाला जाए तो खतरे से आज़ादी ही सुरक्षा है। जब एक बालिका या एक बेटी घर से निकलती है, पढ़ने के लिए जाती है, लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं रहती हैं, परिजनों के मन में। लेकिन अगर उस बेटी के मन में यह कि मैं जा रही हूं तो लौट कर भी आ जाऊंगी, ये उसके मन में अगर है, तो उसको किससे आज़ादी है? खतरे से आज़ादी। मुझे किसी खतरे का डर नहीं, मैं सक्षम हूं, मैं सशक्त हूं, मैं निपट लूंगी। इसी को कहते हैं सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब खतरे से आज़ादी, कोई खतरा नहीं। किंतु यदि खतरा हमेशा बना रहे तो वहाँ सुरक्षा हो ही नहीं सकती। किसी देश के लिए भी हम देखते हैं, अगर हमारी सेना सशक्त है, हमारा टेक्नोलॉजी सिस्टम अच्छा है, हमारे पास मिसाइल सिस्टम अच्छा है, एंटी मिसाइल सिस्टम अच्छा है, ये सारी व्यवस्था अच्छी, नौसैनिक हमारे 24 घंटे सतर्क रहते हैं, तो हम कह सकते हैं खतरे से आज़ादी है हम, और यही देश की सुरक्षा है। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। हर मनुष्य का अस्तित्व और देश का जीवन खतरों से भरा होता है। हम देखते हैं कभी कभी प्राकृतिक विपदाएं आ जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में कभी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है और सैकड़ों की संख्या में मकान या सैलानी किसी पर्वत के मलबे के नीचे दब करके मर जाते हैं। तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, हमेशा खतरे में हम जी रहे हैं। हम देखते हैं कहीं बाढ़ आ जाती है, देखते ही देखते मकान, कार, घर सब बह जाते हैं और सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो हमारा जीवन यहाँ सुरक्षित नहीं है। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। मानव का अस्तित्व जो हमारा अस्तित्व है उसका क्या है? मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन ये तो गलत हो गया, सही तो लिखा था। किसी मानव का अस्तित्व, खतरे और किसी देश का जीवन। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। देखिए, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी,
और यहाँ हम एक बात और करें, विरोधाभासी बात बोलते कि मानव का जीवन और मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। अगर खतरों से भरा है तो सुरक्षा तो है नहीं। सुरक्षा का मतलब है खतरों से आज़ादी। तब क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाए? फिर क्या इसका मतलब यह है कि जितने भी खतरे हैं वो सब सुरक्षा पर खतरे हैं? नहीं, सारे खतरे सुरक्षा पर खतरे नहीं होते हैं। आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है। जब भी मनुष्य घर से बाहर अपने पैर निकालता है, बाहर निकलता है, तो उसका जीवन कहीं ना कहीं खतरे से भरा होता है। और हम देख भी लेते हैं, आए दिन हमारे सामने ऐसे समाचार आ जाते हैं, वो भाई राखी बंधवा कर लौट रहा था, रास्ते में बोलेरो ने टक्कर मार दी और उसकी मृत्यु हो गई। क्या वो ये सोचकर निकला था? लेकिन उसका जीवन खतरों से भरा है। किसी न किसी क्षेत्र में खतरे, कभी लूट हो जाती है, कभी हत्या हो जाती है, कभी अपहरण हो जाता है, कभी दुर्घटना हो जाती है, कभी प्राकृतिक आपदा, आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है। किसी न किसी प्रकार से उसका जीवन खतरे में होता है। यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नज़र आएंगे। यानी सीधा सीधा यहाँ हम पहली लाइन पर पहुँचते हैं, सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी। और अगर हम इन खतरों का व्यापक अर्थ ले लेते हैं तो हर व्यक्ति जब घर से बाहर पैर निकालता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसके जीवन का खतरा या उसके अस्तित्व को खतरा होता है। और अगर हम इन सभी खतरों को ले लें तो मनुष्य का जीवन हमेशा सुरक्षा के अभाव में है। ये बात तो मानते हैं, हम कभी नहीं कह सकते कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं देखना है। कुछ ऐसे खतरे हैं कि उन खतरों को नज़रअंदाज किया जाता है। तभी तो हमारे यहाँ कहते हैं क्या कहते हैं, जीवन तो धोखा है, सत्य तो मौत ही है। जीवन तो रुलाता है, मौत ही ऐसी चीज़ है जो सुला देती है। जीवन दुख देता है, मौत सुकून देती है। किसी मरने वाले से पूछो कि मरने के बाद हमें कोई कष्ट होता है क्या? नहीं होता है। मौत एक महबूबा की तरह होती है, जिस प्रकार से दो प्रेमी एक दूसरे से मिलने के लिए पूरे जीवन भर इंतजार करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं लोगों से, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात चलती है कि कब हमारा मिलन हो। और जैसे ही उनका मिलन होता है उन्हें पूरी जिंदगी का वो सुकून और वो सुख मिल जाता है जिसके लिए वो जी रहे थे। तो मौत इसी की तरह होती है, जब तक मिलती नहीं है तब तक हम उसके विरह में जीते हैं, लेकिन जिस दिन वो मिल जाती है जीने की आवश्यकता ही नहीं होती। होती है जीने की आवश्यकता। जिस दिन मौत मिल जाएगी, किसी से पूछो क्या अब आपको जीने की आवश्यकता है? उसको फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, ना उसको मोबाइल फ़ोन की होती है, ना कार की, ना बंगले की, ना गाड़ी की, ना रिश्तेदारों की। क्या? क्यों? उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी मंजिल पर पहुंच गया है वो। कभी बारात में गए आप दूल्हे के साथ, तब तक आपको पूछता है जब तक दुल्हन से उसका सामना नहीं होता है। जैसे ही वहां उसका दुल्हन से सामना होता है, आप कहां से आए थे भैया? भाई साहब आप कौन हैं? पीछे किसको? फिर आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ हम आपको अंदाज हमारा कुछ बताने का अलग है, लेकिन वास्तविकता यही है, मौत वह महबूबा है जिससे एक बार मिलने के बाद दुनिया से और किसी को मिलने की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हम जीते किसके लिए हैं? मौत के लिए। हम जी क्यों रहे हैं? मरने के लिए।
इसका मतलब ये नहीं कि हमको अभी मर जाना चाहिए, जब समय पर आएगी। ये तो बाल विवाह हो जाएगा। अगर कभी कोई व्यक्ति समय आने से पहले ही उसको गले लगा ले मौत को, तो ये तो बाल विवाह हो जाएगा, 18 से नीचे का विवाह हो जाएगा। जब समय आएगा तभी मिलन अच्छा होता है। इसलिए मौत बुरी नहीं होती है, मौत से डरना नहीं चाहिए। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो मनुष्य का जीवन हमेशा खतरों से भरा है, और इसको हम सुरक्षा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि खतरे तो हमेशा रहेंगे और खतरों से आज़ादी हमें कभी मिल नहीं सकती। इसीलिए हमारे हिंदी बॉलीवुड में एक मूवी बनाई थी, खतरों के खिलाड़ी। हमने बहुत पहले देखी थी, 20-25 साल पहले। खतरों के खिलाड़ी ऐसी एक मूवी थी। मतलब ये था, हर इंसान खतरों का खिलाड़ी, हर इंसान खतरों का खिलाड़ी है। खतरे का मतलब है सुरक्षा ना मिलना, असुरक्षा, और हम हमेशा अपने जीवन को असुरक्षित मानते भी हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसका व्यापक अर्थ ले लेते हैं सुरक्षा का, तो हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नजर आएंगे। इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषयक अध्ययन करते हैं, उनका कहना है कि केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। तो फिर सवाल बनता है कि किसके केंद्रीय मूल्य, यानी किसका केंद्रीय मूल्य? क्या पूरे देश के केंद्रीय मूल्य, आम स्त्री पुरुषों के केंद्रीय मूल्य, क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक? इसके अतिरिक्त जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरों की बात कहते हैं, इसके अतिरिक्त जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरों की बात कहते हैं, तो यह सवाल भी उठता है कि ये खतरे कितने गहरे होने चाहिए। जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरे की बात करते कि हमारे जो केंद्रीय मूल्य उन पर क्या खतरे मंडरा रहे हैं, तो यह सवाल भी उठता है कि ये खतरे कितने गहरे होने चाहिए। जो मूल्य हमें प्यारे हैं, कमोबेश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते हैं। हमारे जो प्यारे मूल्य होते हैं, जिनके लिए हमारा जीवन ही होता है, वो कमोबेश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते हैं। क्या हर खतरे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है? जितने भी खतरे हैं, क्या उनको हम सुरक्षा में शामिल कर सकते हैं? खतरे तो बहुत हैं, लेकिन हम उनको सुरक्षा में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि सारे खतरे सुरक्षा में शामिल नहीं किए जा सकते। सुरक्षा में केवल कुछ ही खतरों को शामिल कर सकते हैं। जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है, तो संभव है इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचती हो। जब भी राहगीर अपनी राह में लूटा जाता है, तो आम आदमी के रोज़मर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है। जब एक व्यक्ति रास्ते में लुट जाता है, तो आम आदमी के जीवन में खतरा हो जाता है उत्पन्न, और उसके जीवन के मूल्य लुटने लगते हैं। जैसे अगर आपको पता चल जाता है कि रास्ते में आज 2 लोगों को लूट लिया गया है, तो इसका प्रभाव आम आदमी के जीवन पर भी पड़ता है। वो तो लूटे जा चुके हैं बेचारे, लेकिन अन्य लोगों के जीवन पर भी खतरा पड़ता है। वो लोग जो लोग आसानी से अभी एक साधारण तरीके से कहीं चले आते थे, अब नहीं जा पाएंगे। वो कोई व्यापार, कोई सौदा, कोई धन का काम इधर उधर करते थे, अब वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनके मन में एक आशंका हमेशा बनी रहेगी, कब हम भी लुट जाएं उसी की तरह। जब एक व्यक्ति के साथ घटना घटती है, तो हर व्यक्ति उस घटना में अपने आप को रख करके देखता है। एक व्यक्ति के साथ घटी हुई घटना को हर व्यक्ति अपने आप को वहां रखता है, उसी घटना वाली जगह, मतलब उस व्यक्ति के स्थान पर, और अपने आप को देखता है कि काश ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। हमेशा वो सोचता है। तो रोजमर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है। फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें, तो हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हर जगह हमें खतरे नजर आएंगे। अगर हम सुरक्षा के व्यापक अर्थ को इस्तेमाल करें, तो हाथ पांव हिलाना भी खतरनाक होगा, क्योंकि हर जगह खतरे ही खतरे नजर आएंगे। इस तरह देखें तो हम इन बातों से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सुरक्षा का रिश्ता, हम यदि इन बातों एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सुरक्षा का रिश्ता एक
फिर बड़े गंभीर खतरों से है, जैसे खतरे जिनको रोकने के उपाय ना किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। जो भी खतरे हैं अगर हम इनको ना रोकें, बहुत सारे खतरे होते हैं, अगर हम इनको ना रोकेंगे तो केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति होगी। ये बातें तो ठीक हैं, फिर भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में भुलैयादार धारणा है। कैसी है? भुलैयादार। हम पूरी सुरक्षा करते हैं, इसके बाद भी हम हानि उठा लेते हैं, हम किसी क्षति में पहुंच जाते हैं, कुछ नुकसान हो जाता है। व्यक्ति हेलमेट लगा करके बाइक पर सवार होता है, इसके बाद भी उसको क्षति हो जाती है। तो सुरक्षा क्या है? भुलैयादार धारणा है। जो भूल भुलैया होती ना, उसकी तरह यह धारणा है। मिसाल के लिए हम यह पूछ सकते हैं कि क्या सदियों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है? ऐसा तो आश्चर्यजनक है, क्योंकि संसार में कितनी ही बातें, रोज बहुत सारी बातें होती हैं, रोज बदलती रहती हैं, प्रतिदिन बदल जाती हैं। हमने सुरक्षा के लिए जो उपाय किए थे आज वो बदल गए। मनुष्य ने सुरक्षा के लिए दीवार बनाई थी, मिट्टी की, मडी हाउस बनाए थे उसने, कीचड़ वाले मिट्टी वाले मकान बनाए थे सुरक्षा के लिए। वो सबसे पहली सुरक्षा थी मनुष्य की। लेकिन बातें बदली, व्यवहार बदले, अब वो सुरक्षित नहीं है। फिर उसने सीमेंट के बनाए, अब वो भी सुरक्षित नहीं है। अब तो एंटी बॉम्ब बनाए जा रहे हैं जिस पे बॉम्ब का भी असर ना हो। फिर हम यह सवाल भी कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा रहती है? यह बात भी हम नहीं जानते होती, और आश्चर्यजनक लगती है कि यह बात भी हजम नहीं होती और आश्चर्यजनक लगती है कि करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग, यानी करीब 200 देश हैं दुनिया में, और इसके कितने 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हों। ऐसा भी नहीं है कि वो सभी लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हों। ऐसे में आपको यह जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। इसको जानकर भी आपको धक्का नहीं लगेगा। सुरक्षा एक कैसी है? विवादग्रस्त धारणा। चूँकि विभिन्न देशों के लोग अपने अपने नज़रिए से सुरक्षा को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए सुरक्षा क्या है, हमारे लिए सुरक्षा क्या है, अन्य देश के लिए सुरक्षा क्या है, सबकी अलग अलग धारणा होती है। आइए सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को 2 कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं, यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा। मतलब पहले जो हमारी धारणाएं रही हैं, प्राचीन काल से हमारी जो सुरक्षा की धारणाएं रही हैं वो, और आज के युग में सुरक्षा की धारणाएं क्या हैं वो, इन दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले पारंपरिक धारणा, यानी कि बाहरी सुरक्षा।